बालक भीम की हकीकत। दुनिया में केवल हिंदू ऐसे लोग हैं जिनको दो चीज़ों से झटका लगता है, बिजली का तार छू जाने पर व दलित की जाति पता लगने पर। एक दिन भीम और उनके भाई बैलगाड़ी में जा रहे थे। रास्ते में जब गाड़ीवान को पता चला कि वे महार हैं तो उनको झटका सा लगा और उस गाड़ीवान ने बाबा साहब तथा उनके बड़े भाई को गाड़ी से नीचे ढकेल दिया। जब बाबा साहब स्कूल में पढ़ते थे और जब उनको प्यास लगती थी तो चपरासी बर्तन तक नहीं छूने देता था, क्योंकि बाबा साहब यदि बर्तन छू लेंगे तो बर्तन अपवित्र हो जाएंगे। लेकिन भीम पूछते, मैं तो इतना स्वच्छ रहता हूँ तो फिर बर्तन कैसे अपवित्र हो जाएंगे। स्कूल का चपरासी कहता कि भीम तुम सही कह रहे हो, पर ऐसा शास्त्रों में लिखा है। हिंदुओं की अंधविश्वासी मान्यता है कि दलित के छू लेने से पानी अशुद्ध हो जाता है, जिसे गाय के मूत्र और गोबर आदि डालने से ही शुद्ध किया जा सकता है। कहने का सीधा तात्पर्य यह है कि दलित गोबर से गंदा है। एक दिन की बात है, जब बालक भीम को प्यास लगी तो भीम ने कुएं से पानी निकालकर पी लिया तो ब्राह्मणों ने उन्हें पत्थरों से मारा। ये थी ब्राह्मणवादी मानसिकता। भारत में सदियों से दलित समाज इन ब्राह्मणवादी मानसिकता के गुलामी के शिकार रहे। समय समय पर समाज सुधारकों ने मुक्ति दिलाने का कार्य किया। युग पुरुष बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उस गुलामी की दास्तान को जड़ से उखाड़ फेंका। बाबा साहब ने मानवतावादी भारत का संविधान लिखकर इस संसार में नया इतिहास रचा और बहुजन समाज के दबे कुचलों को नया जीवन भेंट स्वरूप दिया। आगे बाबा साहब जी ने लिखा है कि दलित हिंदू धर्म में रहकर कभी भी उनको बराबरी का दर्जा नहीं मिल सकता, क्योंकि दलितों को इन लोगों ने कभी हिंदू माना ही नहीं है, जबकि असली हिंदू दलित ही थे, जिनको आर्यों ने गुलाम बना लिया था। दलित इस देश के मूल निवासी है, जबकि आर्य लोग इस देश के मूल निवासी नहीं हैं। ये जबरन भारतवर्ष में घुसे और उन पर हुकूमत चलाने लगे। इसलिए बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को लाखों लोगों के साथ नागपुर में बौद्ध धर्म अपना लिया। पता नहीं वह दिन कब आएगा जब हमारा दलित समाज शिक्षा की ओर ध्यान देगा। बाबा साहब की इस लड़ाई से हमारा दलित समाज शिक्षा की तरफ आगे बढ़ा और अपने बच्चों को स्कूल भेजना प्रारंभ किया। उन्हें महान इंसान बनाने के लिए बाबा साहब ने प्रेरित किया। दलितों के मन से सारी हीन भावना निकाल ली। रोटी, कपड़ा और मकान आपके जन्म सिद्ध अधिकार हैं। अधिकार मांगने से नहीं, संघर्ष करने से मिलते हैं या जबरन छीनने से मिलते हैं। जिस प्रकार जब तक बच्चा रोता नहीं है तब तक माँ उसको दूध नहीं पिलाती है। संघर्ष में सफलता अपनी अरामतलबी का बलिदान देने से ही मिलती है। बलि बकरे को दी जाती है, शेर को नहीं। इसलिए शेर बनो, बकरा नहीं। इस छोटी सी कहानी को अंत तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक तथा शेयर ज़रूर करें। और हाँ, हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर आप नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।